देखो देखो इसको, ये कैसे पढ़ रहा है, देखो तो जरा। बेटा मजाक उड़ा लो तुम लोग, लेकिन देख लेना मैं कहाँ पहुँचता हूँ 15 साल बाद। तुम लोग यहीं कहीं रह जाओगे। हंस लो जितना हंसना है। टॉपर हूँ, ऐसे ही टॉपर नहीं हूँ। चल ठीक है, डेट लिखता हूँ। देख आज कौन सी डेट है? 20 अक्टूबर 2024। 20 अक्टूबर 2039 को हम लोग यहीं मिलेंगे और देखते हैं कौन जीतता है, कौन आगे रहता है जिंदगी में। चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैं एक ही मुंह उतर गया। साला ये टॉपर कैसे लाता है बे मार्क्स? यहाँ तो पढ़ पढ़ के साला, एक तो पढ़ता कैसे है बे चीज़ें? हम तो पढ़ पढ़ के साला मर जाओ पर मार्क्स नहीं आते। एक बापू है हमारा, डंडे लेके पीछे पड़ा हुआ है पूरे टाइम, लेकिन मार्क्स नहीं आते। और माँ 24 घंटे वो कहीं शंख पुष्पी पीस रही है, पीले बेटा शंख पुष्पी, कहीं बादाम, कहीं अखरोट, लेकिन मास्क नहीं आते। तुमने बोलना जरूरी है। अरे मार्क्स की बातें मत करो यार। तुम लोग जो भगवान दे रहा है उसमें खुश है हम। जितने मार्क्स आ रहे हैं ठीक है। क्रिकेट मैच है मेरा, वो एग्ज़ाम देख लूँगा मैं। तुम लोग लगाओ बेशर्त, बस जो करना है करो, बस जाओ। तो है मंजूर इसी स्पॉट पर 20 अक्टूबर 2039 को यहाँ पर बैठकर देखते हैं। मैं शैंपेन पिलाऊंगा क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। हाँ बट ठीक है, तेरे को लिख ले तू क्या, कौन सी डेट लिखा है? 39 अक्टूबर 2024 लिख ले, आ जाएंगे। अबे 16 साल बाद साले तुम जिंदा भी रहोगे। हमें भगवान चाहे तो तुमको कल तय। तो मैं बात कर रहा हूँ 20 अक्टूबर 2039 से, और मैं बैक बेंचर हूँ, टॉपर हूँ या एवरेज हूँ, ये लास्ट में रिवील करूँगा। पहले मैं समझ लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि हम तीनों के साथ इन 15 सालों में क्या हुआ और हम में से कौन अल्टीमेटली प्रोफेशनल लाइफ में सबसे आगे गया। तो ये समझाने के पहले कि हमारे साथ क्या हुआ, कुछ स्टैटिस्टिक्स को हम समझ लेते हैं। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को और आजकल सोशल मीडिया पर इस परसेप्शन को बलवती होते हुए, स्ट्रांग होते हुए देखा होगा कि टॉपर्स बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं, टॉपर्स टॉप पोजीशन पर नहीं दिखाई देते हैं। उनका तर्क ये होता है कि जब आप दुनिया को देखते हो तो ज़्यादातर लोग जो आपको दिखाई देते हैं वो टॉपर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई भी जेई में बहुत अच्छी रैंक नहीं थी उनकी। तो इस तरह से आप जब लोगों को ढूंढते हो, देखते हो, तो देखने में मिलता है कि टॉपर्स लोगों की संख्या जो कि हाईली सक्सेसफुल हैं वो बहुत कम है। जो लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं वो या तो एवरेज हैं, उनमें से कुछ बैक बेंचर भी हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या टॉपर होना हाईली सक्सेस होने के अगेंस्ट जाता है। देखो, हमने जो 15 साल में ये एक्सपीरियंस हासिल किया, हम तीनों ने, हमने देखा कि सक्सेस बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल थिंग है। बहुत सारे फैक्टर्स टुगेदर जब एक साथ एमलगेमेशन होता है, राइट टाइम, राइट जगह, राइट प्लेस पर हम होते हैं, तब हम हाईली सक्सेसफुल होते हैं। साथ में हमारे अपने एफर्ट्स, और इन सब के कॉम्बिनेशन को ही लोग लक बोलते हैं। ठीक है, तो जो टॉपर होना है वो एक ट्रेट को शो करता है कि हाईली एम्बिशियस है पर्सन, जैसे कि टॉपर आपको दिखा था, और कॉन्फिडेंट है और बेहद हार्ड वर्किंग है। ठीक है, ये एक एटीट्यूड उसमें नज़र आता है। एवरेज जो है वो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करता है और किसी एक चीज़ में बहुत फोकस होके नहीं है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है। और बैक बेंचर जो है थोड़ा सा एफर्ट मारता है, फिर पीछे होता है, क्रिप करता है, इस तरह से चल रहा है। लेकिन ओवरऑल सक्सेस में सिर्फ हार्ड वर्किंग होना या कॉन्फिडेंट हो जाना इनफ नहीं है, या एम्बिशियस हो जाना। उसके अतिरिक्त आपके हेल्थ कंडीशन, आपके एफर्ट्स कंटिन्यूटी में कितने रहे, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे थे, आपके फ्रेंड्स कैसे थे, क्या आपको कोई गॉडफादर मिला, क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी, सो मैनी फैक्टर्स टुगेदर। फिर आप जिस स्ट्रीम, जिस फील्ड में आप एंटर किए, उस स्ट्रीम का बूम आया या वो रिसेशन में चला गया। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स टुगेदर होते हैं जब, और उनमें से एक फैक्टर होता है आपका एटीट्यूड। और एटीट्यूड और रैंक्स, और कई बार ये एटीट्यूड बदल जाता है। मतलब
जो टॉपर है इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, हो सकता है आगे चलकर वो कोई एडिक्ट हो जाए अल्कोहल का और उसी में पड़ा रहे, या कोई मोबाइल एडिक्ट हो जाए, और जो बैक बेंचर है वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे और बेटर हो जाए। तो यही हमने 15 साल में देखा। तो अल्टीमेटली इसे एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक समझ लेते हैं हम, और ये समझते हैं कि क्या टॉपर होना हाईली सक्सेसफुल होने के अगेंस्ट जाता है, जैसे कि कम्युनिटी में दिखाई देता है, और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इस तरह से बोलते हैं कि टॉप रैंक पर आपका बच्चा ना आए तो बेहतर। देखो, यदि हम एक 100 लोगों के बैच में सपोज टॉप 5 रैंक को टॉपर मान लेते हैं, हालांकि तो टॉप 3 रैंक टॉपर मानी जानी चाहिए, बट इजी कैलकुलेशन के लिए भी, और टॉप 5 रैंक को हम टॉपर मानते हैं, ठीक है। अब 100 कॉलेज हम ले लेते हैं, तो 100 कॉलेज में हमें कितने टॉपर मिले? 500, ठीक है। नॉन टॉपर्स कौन से हुए? जो 6 से 100 तक हुए, जो कि 95 पर क्लास हुए। तो 100 कॉलेजेस से हमें कितने टॉपर मिल गए? नॉन टॉपर मिल गए, जिसमें बैंक बेंचर्स एंड एवरेज दोनों इंक्लूडेड हैं, 9500। तो 9500 लोग मिले हमें बैक बेंचर प्लस एवरेज, और 500 मिले हमें टॉपर्स। अब हाईली सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी सपोज 10% है किसी पर्सन में, सारे फैक्टर्स को टुगेदर लेने के बाद। एक रफ फिगर ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो जो टॉपर हमें मिले थे 500, उनमें यदि 10% प्रोबेबिलिटी से हम हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल निकालें तो वो लगभग 50 होंगे। क्यों? क्योंकि मल्टी फैक्टोरियल है, मैंने जैसे कि बताया, सक्सेस बहुत सारे अन्य फैक्टर्स काम करेंगे, सिर्फ उसका एटीट्यूड और हार्ड वर्क नहीं। तो टोटल 50 लोग आपको कम्युनिटी में अमंग द टॉपर हाईली सक्सेसफुल दिखाई देंगे। वहीं नॉन टॉपर्स में वो संख्या कितनी होगी? यदि सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी निकालें, जो कि हम प्रोबेबिलिटी कम भी कर देंगे क्योंकि उनका एक फैक्टर, उनका जो एटीट्यूड है या हार्ड वर्क या एम्बिशन उस तरह का नहीं है टॉपर की तरह, बैक बेंचर और एवरेज का, बट स्टिल उनकी संख्या कितनी है? 9500। 9500 की 10% होता है 950। तो एक और 50 लोग आपको हाईली सक्सेसफुल दिखाई देंगे, वहीं 950 लोग दिखाई देंगे यदि इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। चलो हम इसकी हाफ प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, लगभग हाफ कर देते हैं नॉन टॉपर्स की, ठीक है। तब भी ये आपको लगभग 400-500 के अराउंड दिखाई देंगे कम्युनिटी में। अब इसको लाखों करोड़ों पॉपुलेशन में आप डिवाइड कर लीजिए, डिफरेंट में कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में, तो ये संख्या, तो अब यदि इवन 1% प्रोबेबिलिटी भी होती है हाईली सक्सेसफुल होने की, तब भी नॉन टॉपर्स की संख्या क्योंकि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ये फॉल्स परसेप्शन क्रिएट होगा कि टॉपर होने से उल्टा इफेक्ट होता है, जैसे कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को लगता है। तो टॉपर होना अपने आप में एक अच्छा ट्रेट है, उसके खराब बात नहीं है, बशर्ते कि वो अपनी ज़िंदगी के अन्य फैक्टर्स को भी संभाल कर चल रहा हो, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि रिश्ते, जैसे कि फ्रेंडशिप, जैसे कि अपनी फन लाइफ या एटीट्यूड या कम्युनिकेशन, अपना नेटवर्क। तो ये भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। अब सपोज ये बैक बेंचर जो है, इसके बाकी चीज़ें बहुत मजबूत हों, सपोज ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकता हो, तो उसका अपना ये ट्रेट हो सकता है कि टॉपर के उस हार्ड वर्किंग पढ़ाकू ट्रेट पर भारी पड़ जाए, ठीक है। इसी तरह जो एवरेज है वो ऑलमाइटी पर विश्वास करते हुए सेटिस्फाइड काइंड ऑफ सोल है, और साथ में मल्टीपल चीज़ें कर रहा है, मल्टी टैलेंटेड है, कभी क्रिकेट खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हो सकता है कि उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ इस मल्टी टैलेंट की ज़्यादा वैल्यू हो, रेदर देन कि एक सिर्फ पढ़ाकू व्यक्ति की, ठीक है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो इस वजह से वो आगे हो जाएगा। तो कुल मिला के जो लाइफ है वो सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी पर रखती है सक्सेस के, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यदि मुझे पिक करना हो किसमें सक्सेस की संभावना ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर जो 15 साल पहले इन लोगों में जो चैलेंज हुआ था, वो उस थोड़ा सा एरोगेंट ट्रेट वाले टॉपर में, क्योंकि वो हार्डवर्क कर रहा है, पढ़ रहा है, कॉन्फिडेंट है और एम्बिशियस भी है। लेकिन
अन्य फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जब आप कम्युनिटी लेवल पर जाएंगे तब आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज वहाँ प्ले नहीं करेंगी, आपको स्टैटिस्टिक्स की वजह से ऑब्वियसली नॉन टॉपर्स, बैक बेंचर और एवरेज का मिक्सचर आपको बहुत सारी जगहों पर टॉप करते दिखेगा, वेदर इट इज पॉलिटिशियंस, स्टार्टअप बनाने वाले, या बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत सारी फील्ड, एक्टर्स। तो कहीं ना कहीं ये लोग फिट इन होते रहेंगे क्योंकि इनकी संख्या फिर 100 कॉलेजेस में ही 9500 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपर वर्सेस एवरेज वर्सेस इसका आज एक इस तरह का पर्सपेक्टिव समझ आया होगा। मैं अपना बता दूं कि मैं इन तीनों में से कौन सा था, लेकिन उसके पहले आपकी बात कर लूं। आप जहां भी आज स्टैंड कर रहे हो, आप टॉपर हो तो उसको बिल्कुल मेंटेन रखो, कोशिश करो टॉप करने की। आपके पेरेंट्स गलत नहीं बोलते हैं क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपके एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट को वो दिखाता है। लेकिन आप यदि एवरेज हो, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू इम्बाइब अदर थिंग्स, लर्नर रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो और जो आता है उसको बेहतर बनाते रहो, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी। और यदि आप कंसिस्टेंट रहे तो हो सकता है टॉपर से आगे निकल जाएं। जो बैक बेंचर हैं, बैक बेंचर को चाहिए कि इसमें फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह कि मेरे तो मार्क्स ही ज़्यादा नहीं आते, मैं चाहे जो कर लूँ मार्क्स ज़्यादा नहीं आते, वो अपनी पर्सनैलिटी में उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करे जो उसमें बेहतर है। हो सकता है कि उसमें बहुत शानदार एडिटिंग स्किल हो सकता है कि बहुत शानदार वो इमेजिन कर सकता हो सकता है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो, उसमें करेज हो, डिसीजन मेकिंग बेटर हो, है ना। तो उसको चाहिए कि अपना उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करे और उसको निखारते जाए, अपना इस एस्पेक्ट को प्रयोग में लाए, कॉलेज में जहाँ भी है पार्टिसिपेट करे और साथ में बेसिक पढ़ाई करते रहे। वो देखो, एक मछली और बंदर की रेस कराएंगे, ठीक है, और मछली को बोलेंगे कि तू भी पेड़ पे चढ़, और वो नहीं चढ़ पा रही होगी तो उसको हम गिल्ट में डालेंगे कि क्या तेरे से पेड़ पे चढ़ते भी नहीं बन रहा, और फिर हम पानी में भी बंदर और मछली को फेंक देंगे तो वहाँ बंदर को क्रिटिसाइज करेंगे। जो जिसके लिए बना है वो आइडेंटिफाई करके यदि वो उसमें लग जाए तो वो उस फील्ड में टॉप कर सकता है। बंदर पेड़ पे चढ़ने के लिए बना है, मछली तैरने के लिए बनी है। और यहाँ जो बैक बेंचर है वो टॉपर जैसे मार्क्स लाने की व्यर्थ की कोशिश कर रहा है, जबकि उसमें बहुत सारी बेहतर चीज़ें हैं, उसको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो इन तीनों में से मैं कौन था, आप बताओ, मैं क्यों बताऊं, गैस करो। थैंक यू।